इट इज़ डे 7 ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू कॉमन एरर। यहाँ हम कॉमन एरर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। यदि आप DSSV के लिए, टेट सी टेट के लिए या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जहाँ इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती है तैयारी कर रहे हैं तो बने रहिए। ये लेक्चर आपके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल होने वाला है। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है कॉमन एरर से, वो लिखा है कि इफ़ ही वांट्स फर्दर इंफॉर्मेशन है ना, सेंड हिम टू मी, तो उसे मेरे पास भेज दो। ठीक है, अब यहाँ पर इस सेंटेंस में कहाँ एरर छुपा हुआ है ये हमें यहाँ देखना है। ठीक है, तो लिखा है इफ़ ही वांट्स फर्दर इंफॉर्मेशन। अब देखो, इफ़ से हमारा सेंटेंस स्टार्ट तो हुआ है, क्या हमारा ये कंडीशनल सेंटेंस है? जैसे वही वाला कि यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा, है ना। इफ़ यू कम आई विल टीच यू, है ना। इफ़ यू कम आई विल टीच यू, यदि तुम आते हो तो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा। तो इसका मतलब नहीं तुम आओगे ना मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो एक कंडीशन और दूसरा उसका रिजल्ट होता है। ठीक है, क्या यहाँ कंडीशन और रिजल्ट की बात कही गई है? इफ़ ही वांट्स फर्दर इन्फॉर्मेशन, यदि वो और इन्फॉर्मेशन चाहता है तो सेंड हिम टू मी, तो उसे मेरे पास भेज दो। ठीक है, यहाँ ये इसका इन्फॉर्मेशन, ये इसका रिजल्ट, कॉज का कोई रिजल्ट तो है नहीं, किसी वर्क का रिजल्ट है ना, किसी कंडीशन का रिजल्ट। तो कंडीशन का रिजल्ट यहाँ नहीं है, ये कंडीशनल सेंटेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ लिखा है इफ़ ही वांट्स फर्दर इंफॉर्मेशन, यदि और इन्फॉर्मेशन वो चाहता है, सेंड हिम टू मी, है ना। तो यहाँ पे कंडीशन तो ये है कि और इन्फॉर्मेशन चाहता है, पर इस कंडीशन का ये रिजल्ट नहीं है, ये एक एक्शन यहाँ पर दिखाने का वर्क किया है। ठीक है, तो इफ़ ही वांट्स फर्दर इन्फॉर्मेशन सेंड हिम टू मी। यहाँ पर कहाँ गलती है? देखिए, यहाँ जो गलती है वो गलती हमारे एडजेक्टिव में यहाँ पर है ना। इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इफ़ ही वांट्स फर्दर इन्फॉर्मेशन, यदि वो और इन्फॉर्मेशन चाहता है, तो इन्फॉर्मेशन हमारा नाउन है और नाउन से पहले यहाँ पे एडजेक्टिव फर्दर दिया हुआ है। मगर देयर आर टू होमोफोन है, FAR, जैसे कि इसका मतलब फार से होता है, दूरी से होता है, तो इसीलिए फर्दर है ना, और एक FURTHER। ठीक है, तो हमारे ये दो फर्दर की स्पेलिंग है, इन दोनों होमोफोन को हमें यहाँ देखना होगा कि ये FAR फर्दर वाला जो है, FAR वाला दूरी के सेंस में आता है, दूरी को दिखाने का काम करता है। ठीक है, पर यहाँ पे दूरी की बात नहीं हुई, यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात हुई है ना। तो इसीलिए हमारा FARTHER वाला फर्दर ना आके FURTHER फर्दर की यहाँ पर बात की गई है, यह आएगा। तो ये जो क्वेश्चन है एडजेक्टिव से पूछ लिया गया है, और एडजेक्टिव में फर्दर और फार्दर जो क्या कहते हैं, इन दोनों में होमोफोन से ये क्वेश्चन हमें पूछ लिया गया है। तो जो हमारा आंसर है गलत जो है वो क्या है? फर्दर। तो FAR नहीं, FER फर्दर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। लिखा है कि दिस इज़ अ वेरी लिटिल टाइम फॉर देम टू प्रिपेयर फॉर द शो। ठीक है, दिस इज़ कि यह है, बहुत लिटिल टाइम, कम टाइम है उनके पास, फॉर देम उनके पास, टू प्रिपेयर करने को, फॉर द शो के लिए। ठीक है, तो कहाँ एरर छुपा हुआ है देखिए और बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, ऑप्शंस को देखते हैं। तो यहाँ लिखा है देयर इज़ आ वेरी लिटिल टाइम, आ वेरी लिटिल एडजेक्टिव एडवर्ब से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर हम वेरी के नियम को देखें तो वेरी के साथ हम पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव लगाते हैं, जैसे कि वेरी गुड, है ना, वेरी गुड। पर आ वेरी गुड तो हम नहीं कहते, क्योंकि अगर आ वेरी गुड हम कहेंगे तो फिर उसके बाद हमें नाउन भी लगाना पड़ेगा। तो हम ऐसे तो कह सकते हैं कि आ वेरी गुड गर्ल, आ वेरी गुड गर्ल। तो आ वेरी लिटिल टाइम, है ना, आ वेरी लिटिल टाइम। तो यहाँ पर
जो लिटिल के साथ हम वेरी को ऐड नहीं करेंगे। आ वेरी गुड गर्ल, तो हम वेरी के साथ गुड एडजेक्टिव लगा सकते हैं, पर वेरी के साथ लिटिल एडजेक्टिव नहीं लगाएंगे। तो या तो इसको हम इस तरह से करेक्ट कर सकते हैं कि देयर इज़ आ लिटिल टाइम, है ना, आ लिटिल, द लिटिल और लिटिल, ये आपने एडजेक्टिव में पढ़े हैं, तो ये क्वेश्चन वहीं से ही आया है, ठीक है। तो देयर इज़ आ लिटिल टाइम, कि बहुत कम ही टाइम बचा, फॉर देम, उनके लिए, टू प्रिपेयर करने के लिए, फॉर द शो, है ना, शो की प्रिपरेशन के लिए बहुत कम टाइम उनके पास बचा। तो देयर इज़ आ लिटिल टाइम, ठीक है, फॉर देम टू प्रिपेयर द शो। या फिर हम इसको देयर इज़, नहीं, वेरी तो हमें काटना पड़ेगा, ठीक है, आ लिटिल है, देयर इज़ अ लिटिल टाइम, ना के बराबर, है ना, बहुत कम, आ लिटिल कम सेंस में आएगा, देयर इज़ अ लिटिल टाइम पॉजिटिव सेंस है पर कम के लिए है, ठीक है, देयर इज़ अ लिटिल टाइम फॉर देम टू प्रिपेयर फॉर द शो। तो यहाँ पे लिटिल के साथ वेरी नहीं आता है। हाँ, एडजेक्टिव के साथ हम एडवर्ब वेरी को रखते हैं, पर लिटिल एडजेक्टिव के साथ हम वेरी को नहीं रखते हैं, ठीक है, लिटिल एडजेक्टिव के साथ हम वेरी को नहीं रखते हैं, इसीलिए यहाँ पे वेरी का कोई सेंस नहीं बन रहा है, ये यहाँ से कट जाएगा। तो इसीलिए हमारे जो ऑप्शन नंबर 4 है, यहाँ वेरी दिया हुआ है, ये कट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि दिस क्वेश्चन इज़ क्वाइट टू सिंपल फॉर मी टू आंसर। दिस क्वेश्चन इज़ क्वाइट टू सिंपल फॉर मी टू आंसर, कि यह क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, साधारण है मेरे लिए आंसर करना, है ना। तो कहाँ इसमें एरर है इस क्वेश्चन में, और कहाँ किस टॉपिक से ये क्वेश्चन लिया गया है। अगेन ये जो लिया गया है एडजेक्टिव एडवर्ब वाली सीरीज से लिया गया है, क्वेश्चन से लिया गया है, एडवर्ब से ही ये लिया गया है ना। क्वाइट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी दिखाता है, और जो टू है वह भी टू और टू क्वाइट कंपैरिजन के लिए आता है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर आप देखिए, क्या क्वाइट और टू एक साथ जो लिखा है क्या करेक्ट है। इस तरह से क्वेश्चंस हमने देखे हैं कि द मैन इज़ टू वीक टू वॉक, है ना, टू और टू का, तो टू यहाँ लिखा है, टू यहाँ लिखा है, ये तो सही है। कि अगर मान लो हम क्वाइट को हटा देते हैं, सपोज़ कि क्वाइट टू के साथ क्वाइट यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि क्वाइट भी यहाँ पे इम्फेसिस, क्वाइट यहाँ पे किसी कंप्लीटली, है ना, जैसे कि क्वाइट क्लियर, कंप्लीटली क्लियर, है ना, और जो टू है इम्फेसिस बताने के लिए आता है ना। तो क्वाइट के साथ टू नहीं आएगा, पहली बात तो ये है कि क्वाइट के साथ टू नहीं आएगा, कि द क्वेश्चन इज क्वाइट टू सिंपल। तो एडजेक्टिव यहाँ पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे एडवर्ब ऑफ ये जो टू है ये एक्सेसिव, यहाँ पे एम्फेसिस बताने का काम कर रहा है, तो इसको ये क्वालिफाई नहीं कर रहा है। द क्वेश्चन इज टू सिंपल फॉर मी टू आंसर, कि ये जो क्वेश्चन बहुत सिंपल था मेरे लिए आंसर करना, है ना। नहीं, द क्वेश्चन इज टू सिंपल फॉर मी टू आंसर, क्वेश्चन बहुत सिंपल था कि मैं आंसर नहीं कर सका, इस तरह का सेंस आएगा। जैसे कि आपने एक क्वेश्चन सुना है, एक सेंटेंस सुना है क्या, द मैन इज़ टू वीक टू वॉक, है ना, टू और टू वाला यही होता है कि वह व्यक्ति इतना वीक है ना, इम्फेसिस दिखा रहा है वीक को, वीक कितना बहुत वीक है ना। द मैन इज़ टू वीक, तो टू इम्फेसिस दिखा रहा है कि इतना वीक है टू वॉक, कि वॉक नहीं कर सकता, ये पॉजिटिव है। और इसी को नेगेटिव बनाने के लिए यदि फिर जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है सेंटेंस का, कि सिंपल को हम एफर्मेटिव को नेगेटिव में बदलें, तो फिर इसको हम इस तरह से करते हैं कि द मैन इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, तो फिर ये हमने नेगेटिव बना दिया, पर दोनों का मीनिंग एक जैसा ही रहता है। तो यदि हम इस क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे, अगर हम क्वाइट को हटा दें, खैर आंसर तो यहाँ है, को आंसर आपका यहाँ पर छुपा हुआ है, ठीक है, मगर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वह मैं बताने की आपको कोशिश कर रही हूँ। लिखा है द क्वेश्चन
इज़ टू सिंपल, इतना सिंपल था। सपोज कि यहाँ पे सिंपल की जगह टफ लिखा है ना, तो दिस क्वेश्चन इज़ टू टफ फॉर मी, वो क्वेश्चन मेरे लिए इतना टफ था कि मैं आंसर नहीं कर सका। तो ये सही था, क्योंकि अगर टफ होता है तो आंसर करना मुश्किल है, मगर सिंपल है तो फिर आंसर करना तो मुश्किल नहीं है ना। तो फिर ये टू और टू वाला कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ ना होकर ये जो ये जो आंसर होना चाहिए ये क्वाइट होना चाहिए, है ना, और टू हट जाना चाहिए। द क्वेश्चन इज़ क्वाइट सिंपल फॉर मी, और क्वाइट का मतलब कंप्लीटली से है, कंप्लीटली। द क्वेश्चन इज़ कंप्लीटली सिंपल फॉर मी। द क्वेश्चन इज़, जो ये प्रश्न था वह पूरी तरह से मेरे लिए सिंपल था टू आंसर करने के लिए। तो टू और टू वाला यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ हम क्वाइट का पॉजिटिव के लिए, कंप्लीटली के लिए यूज़ करेंगे। तो टू हटाएंगे यहाँ पे से, क्वाइट नहीं हटाएंगे। ये क्वेश्चन देखकर हमें ऐसा लगता है कि हम क्वाइट हटाएंगे और टू का बन रहा है हमारे पास, और अगर हम टू और टू का बनेंगे तो फिर ये सेंस नहीं बन रहा, इसलिए आंसर तो हमारा यही होगा सेकंड। मगर जो अब इसको आंसर तो ये मिल गया हमें, मगर जो करेक्शन है मैंने आपको यहाँ करेक्शन करके दिखाया है। कैसा आपको लगा, ये समझ में आया या नहीं, आप यह मुझे बताइएगा। नेक्स्ट है कि माई हाउस इज़ मोर स्पेसियस दैन माई सिस्टर। ठीक है, माई हाउस इज़ मोर स्पेसियस दैन माई सिस्टर। सबसे पहले आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, और क्वेश्चन पढ़ के ऑप्शन आपने देखा इज़ मोर, माई हाउस, माई सिस्टर, स्पेसियस। आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है हमारे एडजेक्टिव से पूछा गया है, और एडजेक्टिव में भी जो कंपेरेटिव डिग्री है वहाँ से पूछा गया है, कि हमारे पास मोर और देन की बात आ गई है। मोर और देन को आपने देखकर समझ लिया। तो जब आपने ये जो एडजेक्टिव पढ़े हैं उसके रूल्स भी आपने पढ़े हैं, आपने क्या पढ़ा है, आप सेंटेंस को पढ़ेंगे और समझ में आपको आ जाएगा। देखिए लिखा है कि माय हाउस, मेरा घर, मोर स्पेसियस, बड़ा खुला है, देन माई सिस्टर, मेरे सिस्टर से। मगर यहाँ आपने एक चीज़ पढ़ी है कि हम है ना दो समान चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं। हाउस का कंपैरिजन सिस्टर से नहीं हो सकता, पर मेरे घर का जो कंपैरिजन है बहन से नहीं हो सकता। मेरे घर का जो कंपैरिजन है मेरी बहन के घर से हो सकता है। ठीक है, तो माई सिस्टर ना होकर क्या होगा, माई सिस्टर्स हाउस, है ना। जैसे कि इस तरह का एक क्वेश्चन बड़ा ही आता है कि क्वेश्चन बहुत आता है कि द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, है ना, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ ग्रेटर देन पाकिस्तान, है ना, या मोर देन पाकिस्तान। यहाँ पे ग्रेटर हटाओ, मोर लगाओ, है ना। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ मोर देन पाकिस्तान, पाकिस्तान की, है ना। तो कहने का मतलब जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं पाकिस्तान, ठीक है, जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं वह पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन का कंपैरिजन हम पाकिस्तान के साथ नहीं कर रहे, पाकिस्तान की पॉपुलेशन के साथ कर रहे हैं। तो द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ मोर देन दैट ऑफ पाकिस्तान, ये यहाँ पर करेक्ट है ना। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ मोर, और या फिर ग्रेटर देन डेट ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ पे हमने डेट ऑफ का यूज़ किया है। और देखिए यहाँ पे जो आपने फिर पढ़ा है कि इंडियाज़ पॉपुलेशन नहीं, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया होगा, है ना, क्योंकि निर्जीव और सजीव के लिए फिर हम एपोस्ट्रॉफी देते हैं, वो वाली बात यहाँ पर है। तो उसी तरह से माई हाउस इज़ मोर स्पेसियस देन माई सिस्टर, नहीं, माई सिस्टर्स हाउस, ये यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। और यहाँ पे हम देखिए नाउन को रिपीट नहीं करेंगे, है ना। तो माई सिस्टर्स, तो हम यहाँ एपोस्ट्रॉफी दे देंगे, उसका मतलब यही है क्या, कि मेरे बहन के घर से। तो ये यहाँ पे जो एरर होगा हमारे ऑप्शन नंबर 3 में होगा, है ना। माई सिस्टर नहीं, माई सिस्टर्स हाउस, माई सिस्टर्स हाउस, ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो लिखा है कि द फिशरीज सेक्टर have grown significantly
in the last 1 year. The fisheries of sector, सॉरी द फिशरीज सेक्टर, जो फिशरीज सेक्टर है, मछली पालन जो सेक्टर है, हैव ग्रोन, बढ़ा है, सिग्निफिकेंटली, महत्वपूर्ण रूप से, इन द लास्ट 1 year। ठीक है, कहाँ एरर छुपा हुआ है इस सेंटेंस में, ध्यान से आप देखिए। तो देखिए, जब भी हम एरर देख रहे हैं तो ज़रूरी है कि हम सब्जेक्ट और वर्ब का भी एरर देखें, हम टेंस का भी एरर देखें, इन दोनों के बाद हम एडजेक्टिव एडवर्ब का एरर यहाँ पर देखने का काम करें। तो एडजेक्टिव एडवर्ब से यहाँ एरर नहीं है, यहाँ जो एरर है वह सब्जेक्ट और वर्ब से दिया गया है। अब जब मैंने कह दिया कि सब्जेक्ट और वर्ब से एरर दिया है, तो अब आपको समझ में आया है कि एरर कहाँ पर है। देखिए, लिखा है द फिशरीज सेक्टर। अब फिशरीज़ यहाँ प्लूरल नहीं है भाई, फिशरीज़ यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है और नाउन हमारा सेक्टर है। और सेक्टर्स की बात नहीं कि एक सिंगुलर है यहाँ पे सेक्टर, तो इसीलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारा सिंगुलर वर्ब आएगा, तो यहाँ पर हम हैज़ का यूज़ करेंगे। द फिशरीज सेक्टर हैज़ ग्रोन सिग्निफिकेंटली इन द लास्ट 1 year। तो जो हमारा एरर है वो कहाँ है, वर्ब में है एरर है, तो ऑप्शन नंबर ए एरर मार्क करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इट वॉज अ सरप्राइजिंग टू रिसीव द गिफ्ट फ्रॉम माई ब्रदर। इट वॉज सरप्राइजिंग, यह एक सरप्राइजिंग था मेरे लिए, है ना, टू रिसीव द गिफ्ट फ्रॉम माई ब्रदर, अपने भाई से गिफ्ट लेना। ठीक है, अब लिखा है यहाँ पे इट वॉज अ सरप्राइजिंग, इट वॉज अ सरप्राइजिंग। ठीक है, अब यहाँ पे सरप्राइजिंग क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर, पहले देखिए। और यहाँ जो आंसर है वो आर्टिकल से रिलेटेड आंसर है। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा है इट वॉज अ गुड न्यूज़, इट वॉज अ गुड न्यूज़, तो ठीक है, फिर यहाँ पे न्यूज़ से पहले मेरे पास अ आर्टिकल के लिए नाउन है, कोई अ आर्टिकल के लिए मेरे पास नाउन है, पर यहाँ पर जो आर्टिकल अ दिया है इसके लिए तो नाउन है ही नहीं कि इट वॉज अ सरप्राइजिंग, और ऐसा लग रहा है कि आ सरप्राइजिंग हमने लिख दिया तो फिर ये कोई नाम है ना, जीरेंड लग रहा है, नाउन की तरह काम कर रहा है, पर ये नाउन नहीं है, ये वर्ब है। तो इट वॉज सरप्राइजिंग, यह सरप्राइजिंग रहा। ठीक है, टू रिसीव, तो इट वॉज सरप्राइजिंग, ए हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, या फिर अगर हम इसे एडजेक्टिव बनाएं तो जैसे इट वॉज अ सरप्राइजिंग गिफ्ट, तो फिर आगे कोई हमारे पास नाउन आना चाहिए, है ना, इट वॉज अ सरप्राइजिंग गिफ्ट, इस तरह से। पर यहाँ आगे हमारे पास नाउन तो है नहीं, तो इट वॉज सरप्राइजिंग, इट वॉज सरप्राइजिंग, तो यहाँ पे एडजेक्टिव, और यहाँ पे ये सरप्राइजिंग यहाँ एडजेक्टिव, और यहाँ पे वॉज हमारा वर्ब का काम करेगा। तो इट वॉज गुड, जिस तरह से इट वॉज गुड, तो गुड क्या है, एडजेक्टिव है, तो इट वॉज सरप्राइजिंग, है ना, तो यहाँ जीरेंड एडजेक्टिव जैसा काम कर रहा है। ठीक है, पार्टिसिपल एडजेक्टिव जैसा काम कर रहा है, जीरेंड तो नाउन जैसा काम करेगा। तो इट वॉज सरप्राइजिंग टू रिसीव द गिफ्ट फ्रॉम माई ब्रदर, तो आ सरप्राइजिंग ना होकर, है ना, आ सरप्राइजिंग ना होकर ये आ कट जाएगा, क्योंकि इससे पहले हमारे पास इस नाउन, इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए कोई नाउन नहीं है, तो इसलिए हम इस आर्टिकल को हटा यहाँ से देंगे, और हमारा जो एरर है वो ऑप्शन नंबर सेकंड में है। उम्मीद करती हूँ समझ में आ रहा है, और आगे बढ़ते हैं। आज का ये लास्ट यहाँ देखते हैं क्वेश्चन, लिखा है ही वॉज लेट फॉर स्कूल एंड पनिश्ड, ही वॉज लेट फॉर स्कूल, कि वह देर हो गया स्कूल के लिए, एंड पनिश्ड, और फिर पनिश किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो एरर है कहाँ छुपी हुई है, यदि हम इसे ध्यान से देखें तो हमें यहाँ कंजंक्शन नज़र आ रहा है। क्या ये करेक्ट कंजंक्शन है? एंड जो कंजंक्शन है, एंड कंजंक्शन इक्वल सेंस को जॉइन करने का काम करता है, जैसे कि ही इज़ हैंडसम, है ना, जैसे कि सोहन इज़ हैंडसम एंड मोहन इज़ हैंडसम,
है ना। तो मोहन इज़ लेट सो एंड सोहन इज़ लेट, ठीक है। तो मगर यहाँ पे ही वॉज लेट फॉर स्कूल, पर पनिश करने का काम और उसको पनिश किया गया ऐसा नहीं है, इसीलिए उसे पनिश किया गया। तो यहाँ पे जो कंजंक्शन है सो का यूज़ किया जाएगा, ना कि एंड का। तो ही वॉज लेट फॉर स्कूल सो ही वॉज पनिश्ड, इसीलिए उसे पनिश्ड किया गया था। पर यहाँ पे हम नाउन को जो है रिपीटिशन नहीं करेंगे, तो भी हमें पता है कि ये जो नाउन है इसी के बारे में ये वर्ब यहाँ पे दी गई है ना। ही वॉज लेट फॉर स्कूल सो पनिश्ड, इसीलिए उसे पनिश्ड किया गया। तो एंड पर यहाँ पे कंजंक्शन नहीं, सो कंजंक्शन आएगा, इसीलिए यहाँ पर ये एरर है। होप करती हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। कमेंट करें आपको कैसा लगा। थैंक यू।